सचिन पायलट वो नाम है जिसके बिना राजस्थान की सियासत पूरी नहीं होती। पायलट के नाम सबसे कम उम्र में सांसद बनने का खिताब भी है। पहले सचिन पायलट की पहचान उनके पिता राजेश पायलट के नाम से होती थी, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि अब देश का बच्चा बच्चा पायलट के नाम से मुखातिब है। सचिन पायलट को राजनीति पिता की विरासत में मिली है, लेकिन पिता की राजनीतिक विरासत को जिस प्रकार से सचिन पायलट ने आगे बढ़ाया है वह भी अपने आप में एक मिसाल है। आज की सियासत में सचिन पायलट के राजनीतिक सफर की पूरी कहानी। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति के मुख्य किरदारों में से एक है, लेकिन पायलट का जन्म राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। पिता राजेश पायलट राजनेता थे, इसलिए सचिन पायलट का बचपन भी राजनेताओं के बीच ही बीता। पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और अमेरिका में ही जॉब करने लगे। साल 2000 में पिता राजेश पायलट का निधन होने के कारण सचिन पायलट को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि पिता की राजनीतिक विरासत को भी संभालना था। राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट राजेश पायलट की गढ़ हुआ करती थी। राजेश पायलट 5 बार दौसा से सांसद चुने जा चुके थे, इसलिए सचिन पायलट को भी अपनी राजनीतिक जमीन दौसा में ही खोजनी थी। राजेश पायलट के नाम पर साल 2004 लोकसभा चुनाव में दौसा सीट से कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को उम्मीदवार बना दिया और यहां पायलट का मुकाबला भाजपा के करतार सिंह भडाना और इनेलो पार्टी के रोहितास कुमार से हुआ। चुनाव हुए और जब परिणाम आए तो अपना राजनीतिक जीवन का पहला ही चुनाव सचिन पायलट ने भाजपा के करतार सिंह भडाना से करीब 1 लाख वोटों के अंतर से जीत लिया। साल 2004 में जब सचिन पायलट पहली बार सांसद बने तो पायलट की उम्र उस समय महज 26 साल थी, इसलिए सचिन पायलट के नाम सबसे युवा सांसद होने का खिताब भी दर्ज हुआ। इसके बाद परिसीमन के कारण सचिन पायलट को अपने राजनीतिक विरासत का गढ़ छोड़ना पड़ा और फिर साल 2009 में अजमेर लोकसभा सीट से सचिन पायलट को उम्मीदवार बनाया गया। पायलट का मुकाबला भाजपा की किरण माहेश्वरी से हुआ और अपने राजनीतिक जीवन का दूसरा चुनाव सचिन पायलट ने भाजपा की किरण माहेश्वरी से करीब 76,000 वोटों के अंतर से जीत लिया। लोकसभा के 2 लगातार चुनाव जीतने के बाद लगातार तीसरी बार अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने फिर उम्मीदवार बना दिया, लेकिन इस बार मुकाबला किरण माहेश्वरी की बजाय भाजपा के सांवरमल जाट से हुआ, लेकिन मोदी लहर के कारण सचिन पायलट यह चुनाव भाजपा के सांवरमल जाट से करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से हार गए। यह सचिन पायलट के राजनीतिक जीवन का पहला ऐसा चुनाव था जिसमें सचिन पायलट को मात मिली थी। चुनाव हारने के बावजूद सचिन पायलट का कद राजस्थान की राजनीति में बढ़ चुका था, इसलिए साल 2018 विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंप दी गई और पायलट के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। सचिन पायलट को टोंक विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया और पायलट का मुकाबला उस समय के राजस्थान सरकार के मंत्री यूनुस खान से हुआ और यह चुनाव सचिन पायलट भाजपा के यूनुस खान से करीब 50,000 वोटों के अंतर से जीत गए। राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन अशोक गहलोत की जादूगरी के आगे सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतुष्ट होना पड़ा, जिसके बाद साल 2020 में चले बगावत के दौर में सचिन पायलट से उप मुख्यमंत्री का पद भी छीन लिया गया।